हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को दिल्ली से बाहर संसद के बारे में, दिल्ली में हो रहे शीतकालीन संसद के ट्रांसफ़र के बारे में बात करूंगी। दिल्ली से बाहर हो संसद का सत्र क्योंकि एमपी ने रख दिया डिमांड, सांसदों ने सुनते ही पीटा टेबल। दिल्ली में संसद भवन में संसद ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु पॉल्यूशन के कारण जो शीतकालीन सत्र होता है उसको दिल्ली से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है, इनकी बात सुनते ही बाकी सांसद तुरंत टेबल पीटने लगे क्योंकि उन्होंने भी इस बात पर समर्थन दिया। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद मानस रंजन मंगराज ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताते हुए मांग की कि जब तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सामान्य नहीं हो जाती तब तक संसद का शीतकालीन और बजट सत्र दिल्ली से बाहर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को इंसानों की बनाई हुई समस्या बताया और उड़ीसा की तरह तेज़ी से कार्रवाई करने की अपील की। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद मानस रंजन मंगराज ने दिल्ली में बढ़ते वायु पॉल्यूशन को देखते हुए चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली की हवा बहुत ही जहरीली साबित हो गई है, जिसके कारण जो संसद में शीतकालीन बजट और शीतकालीन सत्र को आयोजित किया जाता है उसको आपकी इस बार दिल्ली में ना कर किसी और राज्य में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया है। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषणों में होने वाला वायु पॉल्यूशन का कारण इंसानों की बनाई हुई समस्या बताया है और उड़ीसा की तेज़ी से कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने बताया है कि दिल्ली में जो वायु पॉल्यूशन फैल रहा है उसका कारण इंसानों का कारण, उसके पीछे इंसानों का मुख्य कारण है और उड़ीसा में जो कार्रवाई बहुत तेज़ी से होती है उसकी ओर इशारा किया। बीजू जनता दल के राज्यसभा एमपी मानस रंजन मंगराज ने गुरुवार को सदन में दिल्ली के दम घुटने वाले प्रदूषण पर तीखा हमला किया और मांग की कि सरकार संसद का शीतकालीन सत्र और आने वाला बजट सत्र दिल्ली के बाहर किसी और जगह पर तब तक आयोजित करे जब तक राजधानी में हवा की क्वालिटी सामान्य न हो जाती है। बीजू जनता दल के राज्यसभा एमपी मानस रंजन मंगराज ने गुरुवार को कहा कि जो दिल्ली में दम घुटने वाली वायु पॉल्यूशन फैल रहा है उसको जब तक नहीं रोका जाता है तब तक शीतकालीन सत्र और आने वाले बजट को दिल्ली की जगह पर किसी और राज्य में आयोजित किया जाए और राजधानी की जो ये फैल रहा है एयर पॉल्यूशन उसको रोकने के लिए व उसको सामान्य करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। 0 आवर में यह गंभीर मुद्दा उठाते हुए उड़ीसा के एमपी मंगराज ने दिल्ली के संकटों के इंसानों की समस्या बताई। उन्होंने कहा, मैं उड़ीसा से आता हूँ, एक ऐसा राज्य जो साइक्लोन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से बेमिसाल अनुशासन और तेज़ी से निपटता है। मुझे पता है कि असली संकट कैसा दिखता है और लेकिन जो बात मुझे सच में परेशान करती है वह है दिल्ली की जहरीली हवा। उनका कहना है कि मैं उड़ीसा में रहता हूँ या मैं उड़ीसा से आता हूँ। वो एक ऐसा राज्य है, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो साइक्लोन जैसे चक्रवात, तूफान, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बहुत सी संकटों का सामना करता है और उसका निवारण वह बहुत तेज़ी से करता है। मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा किसी को इसके बारे में इस दुख या इस संकट का अनुभव नहीं होगा क्योंकि मैं भी इस संकट से जूझ चुका हूँ। लेकिन मुझे जो सच में मुझे दुख दे रही है, वो दिल्ली की दुख करने वाली बात है, वो दिल्ली की जहरीली हवा है। एमपी ने तंज करते हुए कहा कि उड़ीसा कुदरती आपदाओं से निपटने में जो तेज़ी और अनुशासन दिखाता है वह दिल्ली के एयर पॉल्यूशन से निपटने में। उनका कहना है कि जिस तरह उड़ीसा कुदरती या प्राकृतिक आपदाओं या संकटों का सामना बहुत तेज़ी से, बहुत सावधानीपूर्वक करता है, उसी प्रकार दिल्ली की सरकार को भी एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई ना कोई कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए। मानस मंगराज ने साफ शब्दों में अपील की कि जब तक एयर क्वालिटी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती पार्लियामेंट सेशन दिल्ली से बाहर कहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक संसद को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर देना चाहिए।
मंगराज ने स्वच्छ हवा और पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले कई शहरों को संभावित विकल्पों के रूप में सुझाया। उनका कहना है कि भारत में जो राज्य सबसे स्वच्छ और स्वच्छ हवा वाले हैं, उनमें से भुवनेश्वर, हैदराबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, गोवा, देहरादून जैसे राज्यों में उनका तर्क है कि इन राज्यों में तब तक के लिए पार्लियामेंट संसद को इन राज्यों में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जब तक दिल्ली की वायु पॉल्यूशन पूरी तरह से सामान्य ना हो जाए। अगर उड़ीसा चक्रवात के दौरान कुछ ही घंटों में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा सकता है और सटीक तरीके से जान बचा सकता है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार अपने सदस्यों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संसद के 2 सत्रों को स्थानांतरित कर सकती है। उनका कहना है कि अगर उड़ीसा इतने भयंकर आपदाओं, प्राकृतिक संकटों को कुछ ही घंटों में सावधानीपूर्वक लाखों लोगों को सुरक्षित निकाल सकती है, उनके जीवन बचा सकती है, तो निश्चित ही भारत सरकार अपने सदस्यों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को के लिए संसद के 2 सत्रों को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। अपने प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से प्रेरित न बताते हुए मंगराज ने कहा कि यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह जीवन और गरिमा का विषय है। संसद को नेतृत्व दिखाना होगा, संसद को यह साबित करना होगा कि जीने का अधिकार निंदा से पहले आता है। उनका कहना है कि मेरा यह प्रस्ताव कोई राजनीतिक या किसी सरकार के पक्ष में बोलना नहीं है, मेरा विषय है जीवन को सुरक्षित और गरिमामय बनाना है। उनका कहना है कि संसद को नेतृत्व दिखाना। उनका कहना है कि मैं किसी भी मैं अपना सत्य भावना दिखाना चाहता हूँ संसद को यह साबित करना होगा कि जीने का अधिकार कोई निंदा से पहले आता है। उनका कहना है कि जीने का जो हमारा अधिकार है वह किसी की निंदा या किसी की बुराई या किसी के साथ दुर्व्यवहार करने से पहले हमारा जीवन आता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह सर्दियों के महीनों के दौरान बेहतर वायु गुणवत्ता वाले शहरों में संसद सत्रों को बारी-बारी से आयोजित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए बिना देरी किए संचालित परामर्श शुरू करें। उनका कहना है कि सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि सर्दियों के महीनों के दौरान जो बेहद वायु गुणवत्ता वाले, जो सबसे बेस्ट या सबसे अच्छे वायु के लिए सबसे अच्छे जो राज्य हैं, वहाँ पर संसद के सत्रों को एक-एक करके आयोजित करना चाहिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी परामर्श शुरू किए। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आमतौर पर अक्टूबर से जनवरी के बीच कई कारणों से तेज़ी से बिगड़ती है, जिनमें उनका कहना है कि जो दिल्ली की वायु प्रदूषण है या गुणवत्ता है, वह अक्टूबर से जनवरी के बीच में ही बिगड़ती है, जिनमें से मुख्य कारण है पराली जलाना। पराली जलाना वह होता है जो धानों के खेत के बाद जो बचते हैं, कचरा बचता है, उसको खेतों में जलाने से पॉल्यूशन का मुख्य कारण यह है। और वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण जो कंपनियां बन रही हैं, वह वाहनों से धुआं निकल रहे हैं, वह धूल प्रदूषण इसका मुख्य कारण है दिल्ली के वायु प्रदूषण को हानिकारक बनाना। प्रदूषकों को फंसाने वाली मौसम संबंधित स्थितियां शामिल हैं। शीतकालीन सत्र जिसमें महत्वपूर्ण विधायी। उनका कहना है कि प्रदूषण को उत्पन्न करने के लिए इसका मुख्य कारण प्रदूषणों को उत्पन्न करने वाली मौसमी स्थितियां निम्नलिखित हैं। शीतकालीन सत्र और बजट एक साथ वायु प्रदूषण टकराते हैं, जिसके कारण देश में जो कार्य करते कर्मचारी हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण उन बीमार हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो वायु पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए, जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन या वायु वातावरण जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और वहाँ के नागरिकों के, वहाँ के कर्मचारियों को आराम मिल सके। धन्यवाद।